हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में नाइटमेयर जो ख्वाब आते हैं या सपने आते हैं, कभी कभी ये जो ख्वाब हैं बहुत ही गंदे और डरावने होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। उनकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, उनके कॉज बताऊंगा। तो आप ये मेरा वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। दोस्तों, ख्वाब जो है हम सब लोग देखते हैं, और बच्चों में जो ये प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा होती है, कॉमन होती है। और देखा होगा सभी जो छोटे बच्चे होते हैं वो सोते सोते अचानक से डर जाते हैं। तो ये जो है बच्चों में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ लोगों में जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है उनके साथ रहती है। 50% बड़े लोगों में भी देखा गया है कि उनको ख्वाब आते रहते हैं, और जिससे वो डर जाते हैं, या रात में जो है उनकी आँख खुल जाती है और उनकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी नींद जो है टूट जाती है। तो ये जो है इसका इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पे भी पड़ता है। तो मैं पहले इसके कुछ कॉज बताता हूँ, किस वजह से जो है ये ख्वाब आते हैं हमको, और इसका क्या कॉज होता है। तो पहला है जो कॉज है, और बहुत ही कॉमन कॉज है, और बच्चों में ज़्यादातर होता है। अगर आप सोने से पहले, मतलब 10 मिनट 5 मिनट, या जब आप सोने को जाते हैं बेड पर तभी आप खाना खाते हैं, तो इससे क्या होता है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाता है। और जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो उससे हमारा जो माइंड है, उससे जो हमारा ब्रेन है वो एक्टिवेट होता है। और जब आप फिर सोते हैं तो ये जो एक्टिवेशन होता है ब्रेन में, इससे क्या है हमें क्योंकि माइंड जो है एक्टिव ज़्यादा हो जाता है, और हम तरह तरह के जो ख्वाब हैं वो देखते हैं। अगर आप इस तरह से महसूस करते हैं कि जिस दिन आप सोने से पहले खाना खाते हैं, या ज़्यादा खाना खाते हैं, हैवी मील खाते हैं, और उसके बाद उस रात को आपको बहुत ज़्यादा ख्वाब आते हैं, तो आप ये करें कि जो खाना आप खाते हैं उसका टाइम थोड़ा बदलें। सोने से कम 1 घंटा पहले आप खाना खाएं, थोड़ा टहलें, थोड़ी एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करें। फिर देखें कि अगर आपको ख्वाब उस रात नहीं आते हैं तो इस तरह से इस चीज़ को आप अवॉइड करके अपने जो ड्रीम्स होती हैं, बैड ड्रीम्स या नाइटमेयर, उससे छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा जो बहुत ही कॉमन और एडल्ट में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं एलोपैथिक, जैसे एंटी डिप्रेसेंट या ब्लड प्रेशर की आप मेडिसिन लेते हैं, और आप देखते हैं उसकी वजह से भी जो है बहुत से लोगों को जो है ख्वाब आते हैं, उनको जो है बहुत ही डरावने या जिसको कहते हैं गंदे ख्वाब की प्रॉब्लम रहती है। तीसरा जो कॉज है इसका वो है डिस्टर्ब स्लीप। अगर आप पूरी तरह से नहीं सोते, या आप बीच बीच में उठते हैं, या जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ का आपका जो रूम है वहाँ का इस तरह की जो एनवायरनमेंट है कि वहाँ आपको जो साउंड स्लीप नहीं होती, या तो वो कमरा जो है बिल्कुल बंद करके आप सोते हैं और कमरे में गर्मी टाइप की होती है, वहाँ पर ठंडी हवा नहीं आती, तो इस तरह की कंडीशन में अगर आप सोते हैं तो उससे भी जो माइंड है डिस्टर्ब रहता है, और हम जो है ख्वाब देखते हैं। इसके बाद एक और जो कॉज होता है वो स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी रहती है, फियर रहता है, डर रहता है, या आप कुछ इस तरह की चीज़ें दिन में देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में होती हैं, उसका भी असर कभी कभी हमारी ब्रेन में रहता है, दिमाग में रहता है, और उस चीज़ को हम रात को देखते हैं। तो ये सब कुछ कॉज होते हैं नाइटमेयर के, या जो हम ख्वाब देखते हैं उसके। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ख्वाब आते हैं, जिससे आपकी नींद जो है बार बार खुल जाती है, आप जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से सो नहीं पाते, तो इसका जो इफ़ेक्ट है हमारी हेल्थ पे भी पड़ता है। इसकी वजह से हमें स्ट्रेस रहता है, ओबेसिटी भी की प्रॉब्लम हो सकती है, हम अपने जो काम है उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और जिससे हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ऊपर भी, हमारी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। ये होम्योपैथिक मेडिसिन आप अपने सिम्टम्स के हिसाब से लेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो ये प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको अगर बहुत ज़्यादा ख्वाब आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, या गंदे ख्वाब आते हैं, और जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन इस प्रॉब्लम को जो है 100% क्योर करेंगी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं।
अगर आपको डरावना ख्वाब आता है, आप इतने डर जाते हैं कि आपके बराबर में या आपके पेरेंट्स, जैसे अगर कोई बच्चा है उसके बराबर में उसका कोई पेरेंट्स हो रहा है तो वो उसको पकड़ लेते हैं कसके से। इस तरह के अगर सिम्टम होते हैं, घबराहट हो जाती है और बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, तो इस तरह की अगर कंडीशन है तो होम्योपैथिक मेडिसिन बोरेक्स बोरेक्स 200 आप लें, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार। अगर आप ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देखने की वजह से आप एकदम उठ जाते हैं, आपकी आंख खुल जाती है और आपकी नींद जो है टूट जाती है और आप देखते हैं आपके माथे पे या हाथ या पैरों पे बहुत ज़्यादा पसीना है, और इस तरह की अगर कंडीशन होती है ख्वाब में, तो कैलकेरिया कार्ब 200 मेडिसिन आप 2-2 बूंदे सुबह शाम लें। कुछ दिन तक लेंगे तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं, आप ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में जो है आपकी आंख खुल जाती है, नींद खुल जाती है, आप अपना माथा छू के देखते हैं तो वहाँ पसीना होता है, तो कैलकेरिया कार्ब बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है इन सिम्टम्स में। अगर आपको कोई ख्वाब आता है रात में और आप सोते सोते जो है रोने लगते हैं, ये जो प्रॉब्लम होती है बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है कि ख्वाब देखते हुए वो डर जाते हैं और सोते हुए ही उनको वो रोने लगते हैं। तो इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स है और आपको ख्वाब आते हैं तो आप कैमोमिला 30 होम्योपैथिक मेडिसिन कैमोमिला 30 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लें। कुछ दिन लेंगे तो इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको नाइटमेयर की प्रॉब्लम है, तो ये बिल्कुल 100% आपकी क्योर होगी। कुछ लोग ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में देखा होगा आपको, सोते हुए वो बोलने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं या बोलने लगते हैं, और वो जो है अक्सर दूसरे तीसरे दिन या डेली उनको ख्वाब आते हैं और वो बातें करने लगते हैं, सोते हुए ही वो बोलने लगते हैं। तो इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन सल्फर 200 लें। इसको वीक में 1 बार लेना है। जैसे संडे मॉर्निंग में आपने 2 बूंदे इसकी सल्फर 200 की ली, तो नेक्स्ट संडे फिर लें और उसके नेक्स्ट संडे, मतलब 3 डोज इसकी लेनी है 3 संडे में। तो इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स हैं तो ये 100% क्योर होंगे। कभी कभी हम ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में हमें ऐसा लगता है कि हम जो है अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहे हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम जाग रहे हैं और हम हिलना डुलना चाह रहे हैं तो हिल डुल नहीं पा रहे, या हम अपना हाथ हिलाना चाह रहे हैं तो हाथ नहीं हिला पा रहे, या टांगें हिलाना चाह रहे हैं, अपनी बॉडी को हिलाना चाह रहे हैं तो हम जो है अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहे और हम बहुत ज़्यादा इससे डर जाते हैं, हमारी आँख खुल जाती है। इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में आप लें, और इसको भी आपको वीकली लेना है, मतलब सप्ताह में 1 बार, और 3 सप्ताह तक इसको लेना है, 3 वीक्स तक। अगर कोई ख्वाब देखता है और ख्वाब में इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो जो है कांपने लगता है और उसकी पूरी बॉडी जो है शेक होने लगती है, घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है और उसकी आँख खुल जाती है और घबराहट में वो उठ के बैठ जाता है, इस तरह के अगर सिम्टम्स, तो होम्योपैथिक मेडिसिन काली ब्रोम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लें। कुछ दिन लेंगे 1 सप्ताह तक, तो इस तरह की अगर आपको ख्वाब आते हैं तो ये पूरी तरह से क्योर होंगे। तो ये मैंने आपको कुछ सिम्टम्स के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन बताई। अगर आपको भी इस तरह के ख्वाब आते हैं डरावने गंदे, जिससे आप डर जाते हैं और ये प्रॉब्लम आपको कंटिन्यूसली रहती है, तो अपने सिम्टम के हिसाब से आप देख लें और जो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम के हिसाब से बताई है वो आप लें, उसी डोज में उसी तरह जिस तरह मैंने बताया, तो आप देखेंगे आपकी ये जो नाइटमेयर की जो प्रॉब्लम है, ख्वाब आने की जो प्रॉब्लम है, पूरी 100% क्योर होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।